गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ ही साथ हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। और क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे कैपिटल अकाउंट हैं वो कौन से हैं, फ्लक्चुएटिंग। तो फटाफट आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोलिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। केवल आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में कम आएगा और क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व करेंगे तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है जिसको मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। हेडिंग क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज। हाँ, और यहां पे आप लोग डेट भी मेंशन कर सकते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, या जो भी आपकी बुक में डेट गिवन है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहां हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,07,400। इसे हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट के नाम से, तो बाई नेट प्रॉफिट। ये हमें गिवन है 2,07,400। इसे हम लिख सकते हैं बाई नेट प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर या फिर बाई P&L अकाउंट। तीनों में से किसी भी एक नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आते हैं, पहला नेट प्रॉफिट और दूसरा IUD, जिसे हम कहते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन में पार्टनर्स कितने हैं, दो, A एंड B। ये मैंने नाम लिखा, पार्टनर A और पार्टनर B। IUD की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें, तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का तो है 1500 और बी का है 1100। तो ए का तो आ जाएगा 1500 और बी का आ जाएगा 1100। जैसा कि मैंने बताया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आते हैं और दोनों आइटम आ चुके हैं, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाकी रिमेनिंग जितने भी आइटम हैं वो सारे के सारे कहां पर आएंगे, डेबिट साइड में। तो सबसे पहले P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, 2 IUC। पार्टनर्स कितने हैं, दो, A एंड B। IUC का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डेबिट साइड में मेंशन किए जाते हैं। तो यहां पर ए का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो है 6 लाख, क्वेश्चन में मेंशन है, और बी का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो है 4 लाख, क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है, 6% पर एनम। तो जो हमारी कैपिटल है उसका हम निकालेंगे 6%। ए का तो आ गया 36,000 और बी का आ गया 24,000। 6 लाख का 6% 36,000, 4 लाख का 6% 24,000। मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके हमें पहले से ही गिवन है 1500 एंड 1100, जो मैंने यहां पर पुट कर दिया है। तो ए का जो IUC है वो है 36,000 और बी का है 24,000। इसके बाद में लिखा जाता है टू सैलरी। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है सैलरी हम दे रहे हैं बी को, ध्यान रखिएगा, सैलरी हम दे रहे हैं बी को, और सैलरी कितनी है, 2500 पर मंथ, पर मंथ है, 2500 पर मंथ है।
इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर एनम जो सैलरी है वो कितनी हो गई हमारी 30,000 रुपीज। तो लिखा जाएगा टू सैलरी 30,000 रुपीज। क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो मैं आपको बता दूं, ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो है 6 लाख, बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो की है 4 लाख। ये क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हमें कैपिटल का रेशियो निकालना है तो हमें करना क्या होगा, 5 जीरो से 5 जीरो कट करनी होगी। तो बच कितना आ गया 6:4। ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं तो इसे हम कह सकते हैं 3:2। ये कहलाएगा हमारा कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, क्रेडिट साइड को प्लस करना। मैंने क्या किया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड को प्लस कर लिया। ये वैल्यू कितनी आ गई 2,10,000। इसमें से हम लोग लेस करेंगे डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस साइड। तो ये बैलेंसिंग फिगर में जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1,20,000। टोटल दोनों ही तरफ का सेम आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये वैल्यू हमने बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट की है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये हुआ डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, यानी पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,20,000। इसे हम क्या बोलेंगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये ए और बी में डिवाइड होगा। किस रेशो में, 3:2 में। तो 1,20,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000 एंड 48,000। 3:2 में डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दूं, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 किया तो ये आ गया 72,000 एंड 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 किया तो ये आ गया 48,000। इस तरीके से हमने क्या किया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारा काम क्या है, कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग। तो मैंने फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन कर दूं। डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। आइए बिना देरी किए हम लोग कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन लोगों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन को हम लोग बाई बैंक के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, बाई बैंक। बाई बैंक की जगह हम लोग बाई कैश भी कर सकते हैं। ए का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो है 6 लाख रुपीज और बी का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो है 4 लाख रुपीज। बाई बैंक किया है, आप बाई कैश भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमने एंट्री क्या बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर ये पुराना बिजनेस होता, ओल्ड बिजनेस होता, तो हम लिखते यहां पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ड्राइंग्स। जो क्वेश्चन में गिवन है 48,000 एंड 40,000। ए का तो है 48,000 और बी का है 40,000। और डेबिट साइड में दूसरा आइटम आता है 2 IUD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो क्वेश्चन में गिवन है ए का 1,500 और बी का 1,100। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बाई IOC, उसके बाद में बाई
सैलरी, उसके बाद में बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको बता दूं, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसके डेबिट साइड में जितने भी आइटम लिखे हैं वो सारे के सारे कहां जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ये जो हमारा प्रॉफिट है ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इन नाम तो मैंने डाल ही दिए हैं। अमाउंट मुझे फिल करना है, 36,000 ए का है आईओसी, 24,000 बी का है आईओसी। आपको ध्यान होगा सैलरी हमने केवल किसको दी है? ए को, सॉरी बी को दी है। आप चेक कर सकते हैं, सैलरी हमने केवल बी को दी है। उसके बाद में हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ए का तो है 72,000 और बी का है 48,000। कैपिटल अकाउंट में यही आइटम फिल किए जाएंगे। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आइटम लिखे हैं उससे हमारी कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज। और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी आइटम लिखे हैं उससे हमारी कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज। आइए अब हम बैलेंस निकालेंगे कैपिटल अकाउंट का, जिसे बोला जाएगा टू बैलेंस सीडी। सबसे पहले ये की बात कर रहे हैं 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 72,000, ये टोटल आ गया 7,08,000। टोटल दोनों तरफ का सेम ही लिखा जाता है 7,08,000। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 6,58,500। 6,58,500। यहां तक पहुंचने के बाद में अब हम बात करेंगे बी की। 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000, ये टोटल आ गया 5,02,000। इसमें से लेस करेंगे डेबिट साइड को 40,000 एंड 1,100, यह आ गया 4,60,900। टोटल दोनों तरफ का सेम रहेगा 5,02,000। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में हमने क्या बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।